नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका हमारी ई व्याख्यान की श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में, ई व्याख्यानों की श्रृंखला में विद्यार्थियों, आपके लिए हम ध्रुव स्वामिनी पर चर्चा कर रहे थे। पिछले ई व्याख्यानों में आपने जयशंकर प्रसाद जी, ध्रुव स्वामिनी नाटक का सारांश, उसका शास्त्रीय विवेचन और उसकी कथा वस्तु पर चर्चा की है। अब हमारे अगली कड़ी में, चूँकि ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं पहले, तो एक भूमिका आप समझ चुके हैं। अब हम उसके चरित्रों का चित्रण करेंगे, ताकि जब हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का अध्ययन करेंगे तब आप उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि उपरोक्त पात्र या उसमें जो दिखाए गए पात्र हैं वे किस तरह से अपने चरित्र को व्याख्यायित करते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी में प्रमुख पात्रों में हम दो तरह से बांट सकते हैं, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र। तो हम यदि पुरुष पात्रों की बात करें तो सबसे पहले उसमें प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण के विषय में यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त का पात्र इसमें तीनों ही अंकों में महत्वपूर्ण रूप से छाया हुआ है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख नायक चंद्रगुप्त है। यूँ तो यह नाटक नायिका प्रधान नाटक है, परंतु फिर भी चंद्रगुप्त का पात्र पुरुष प्रधान होने के बावजूद नायिका प्रधान नाटक को सशक्त करता हुआ प्रतीत होता है। मौलिक दृष्टिकोण से एवं शास्त्र सम्मत विचारधारा के आधार पर चंद्रगुप्त ही प्रमुख नायक कहलाने का अधिकारी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी इस पूरे नाटक का केंद्रीकरण करती है। इसके इर्द गिर्द ही चंद्रगुप्त की सारी गतिविधियाँ, उसकी समस्त जो है क्रियाकलाप हैं, वे उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक व सुंदर है। खोया हुआ राज सिंहासन प्राप्त कर वह अपने आप को उतना धन्य नहीं समझता जितना कि अपने टूटे हुए राज्य, हारी हुई प्रजा को संभालने में समझता है। उससे छीन ली गई अपनी वाग्दत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी की प्राप्ति से उसकी मनोदशा और सबल हो जाती है और वह अपने आप को प्रत्येक स्थिति में सक्षम समझता है। चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली पुरुष है और शकराज को भी वह भ्रम में डाल देता है। यह शक्तिशाली होने के साथ साथ उसका शारीरिक सौष्ठव भी एक मनोहारी रूप लिए हुए है, जो शकराज को वहम में डाल देता है। देश की एकता एवं अखंडता के लिए चंद्रगुप्त स्वयं कमर कस लेता है और दुश्मनों को मार गिराता है। चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए पिता की मृत्यु के बाद उसे ही राज सिंहासन का अधिकारी बनाता है, जो उसकी चारित्रिक विशिष्टता का एवं चारित्रिक गुणों का एक परिचायक है। वह यह राज्य छोड़ देना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और उससे भी अधिक बड़ी बात है कि वह इनको पुनः पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। वह नहीं चाहता था कि वह बड़े भाई का विरोधी बने। रामगुप्त व शिखर स्वामी के षड्यंत्र को चंद्रगुप्त आसानी से खत्म कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। रामगुप्त की विलासिता भरी जीवन दशा वह अपनी आँखों से देख रहा था, और वह देख रहा था कि धीरे धीरे उसकी प्रजा और राज्य दोनों ही जर्जर अवस्था